जो भगवान शंकर की निंदा करेगा सुनेगा वो गो हत्या बराबर पाप भोगेगा। महाराज नंदी से नहीं रहा गया, तमक कर उठे, ए राजा दक्ष, जब से आए हो बक 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 किए जा रहे हो, जाओ, हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। राजा दक्ष को आग लग गई, हमारा मुंह बकरे का। राजा दक्ष की तरफ से भृगु मुनि अपनी डांडी पर हाथ फेर के बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? जा, हमारा भी श्राप है, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले, हमें वो पाखंडी? भय खड़े नंदी, हमको कहा पाखंडी? अभी बताते हैं बाबा तुमको डंडी। और नंदी बाबा ने भी कहा, जाओ, हमारी भी श्राप है, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ये हम लोगों को उसी दिन से श्राप लगी है ब्राह्मणों को नंदी जी की, आज तक नहीं टूटी यार, तासे मांगत खा। इसलिए ब्राह्मण कितना ही बड़ा हो उसका धर्म है, क्योंकि श्राप ही है, तो कितना भी बड़ा ब्राह्मण होगा तो वो मांग करके ही पाएगा, एक आदत है। नंदी जी ने कहा, भृगु जी श्राप देने ही वाले थे कि शंकर जी ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, एक दूसरे की तरफ से श्राप में चल। कई बार ऐसा सम्मेलन होता है दो पार्टियों के बीच में, कभी हम वीडियो देखते हैं तो दो पार्टी, नाय से कुर्सी माए से बोतल, नाय से कुर्सी माए से बोतल, इसी प्रकार यहाँ चल रहा है, इन्होंने श्राप दी, इन्होंने श्राप दी, उन्होंने। शंकर जी ने सोचा कौन रोके, चलो प्रेम पूर्वक, चलो नंदी, चले गए। पर पत्नी को बात नहीं, मां सती को बात नहीं बताई। कब बताना चाहिए इसका भी एक धर्म है। हम लोग ना हर बात कब बताना चाहिए, किसी को दुख ना मिले, कब बताना चाहिए ये भी एक नियम है। शंकर ने कुछ नहीं कहा, भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर के पड़ोसियों को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, पड़ोसी भी बड़े खतरनाक होते हैं। जिस घर से निमंत्रण न आया हो तो पड़ोसी, अच्छा भाई साहब आप नहीं चलोगे क्या? उन्हें पता है कि नहीं पूछा, आप नहीं चलोगे क्या? आप चलो, 4 बज गए, 4:30 बजे का कार्ड में डाला, कार्ड नहीं आया क्या? भाई हमारे पास नहीं आया, तुम जाओ। अरे अच्छा, तो आप कहो तो हम भी ना जाएं। जाना तो है, बल्कि फिर नमक डाल भी आए। पड़ोसी भी बड़े खतरनाक हो। देवता भी, अच्छा हम विचार कर रहे थे एक दिन रामायण पर, महाराज जी एक दिन हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, जैसे रोड है तो रोड में तो भाई गाड़ी थोड़ा यहाँ वहां कर सकते, 2-3 फीट इस तरफ 2-3 फीट उस तरफ। रेलगाड़ी तो फिक्स है, वो यहाँ वहां नहीं हो सकती। पानी में नाव तो 1-1.5 किलोमीटर यहाँ वहां कर सकते, लेकिन हवा में विमान चाहे जितनी नावें कर लो। तो हम सोच रहे थे कि देवताओं को निमंत्रण मिला और कैलाश पर्वत ही जाने को मिला, हवा में कहीं पर भी कर लेते, लेकिन देवता भी जानते हैं कि इन्हें आमंत्रण नहीं मिला। सब विमान उसी कैलाश पर्वत के ऊपर सुबह से ही सती जी ने देखा, हे भगवान आज है क्या इतने विमान। गंधर्वियां गाती जा रही थी, कहां जा रही बहनों? अरे सती तू घर पे ही बैठी है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, चलो। सती बोली, अच्छा हाँ ध्यान है, तुम चलो हमारे। झूठ बोल दी। वापस आई सती ने अपने पति के चरण दबाए, सती ने पति के चरण दबाए, और दबाना ही चाहिए। विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरण दबाए। अब आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, आजकल चरण नहीं दबाए जाते हैं, जेब खाली की जाती है। और कुछ तो ऐसे कि कबे सोवे कबे गलो दबावे, परंतु धर्म है स्त्रियों का पति के चरणों को दबाना, नित्य सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रीति तो बढ़ती है,
लक्ष्मी का वास भी उस घर में होता है। आज को समय तो भगवान ही बचावे। चरण दबाते नहीं हैं, दबवाती हैं। हमारी सेवा करो। हम कहीं गए थे, हमें याद नहीं है आ रही, हम कहीं गए थे, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे 3-4 साल पहले। रेलगाड़ी में पति पूरा कुली बना था, ऊपर पेटी धरे, पत्नी को बैग टांगे, मनी बैग, और एक हाथ में थैला पानी को, फाउंडेशन को डब्बा पकड़े हैं, और पत्नी बढ़िया मोबाइल ले हम आंखों देखी बात बिल्कुल। और वो भगवान की ऐसी कृपा कि वो किस्मत से उनका जिस डब्बे में हमारा रिजर्वेशन था उसका भी उसी में था। तो हमने कहा कुली साहब हमारा भी सामान, बोले हम कुली रोई पति। हाँ की जय हो, हाँ की जय हो, जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है तुम पे। हम का खुश रहो, भगवान तुम्हें दूध करूला करवा है। बोले मतलब? हम का कुछ नहीं है।